राधे राधे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे कान्हाश्री जी के चैनल में। तो ऋषिकेश की पावन धरती से शुरू हो रही है हमारी एक दिव्य यात्रा वृंदावन धाम की ओर, जहां पर हर कदम पर भक्ति है और हर सांस में राधे राधे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और 6:15 पर हमारी ट्रेन है योग नगरी ऋषिकेश से मथुरा के लिए। सुबह सुबह की ठंडी हवाओं के बीच हमने ऋषिकेश से अपनी यात्रा शुरू कर दी है और अब हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन पर। और अब हम पहुंच गए हैं मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। और ऋषिकेश से यहाँ तक के सफ़र में एक अलग ही सुकून था, जैसे मानो मन पहले से ही वृंदावन पहुँच चुका हो। और मथुरा स्टेशन पर इतनी सुंदर सुंदर मनमोहक तस्वीरें देखकर तो मन और भी उत्साह से भर गया। तो लीजिए, स्टेशन पर पहुँचते ही आप भी दर्शन कर लीजिए इतनी सुंदर सुंदर झांकियों का। राधा 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 राधा। तो चलिए अब चलते हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। तो स्वागत है आपका वृंदावन में। और अब हम पहुंच चुके हैं केली कुंज, जहां हर कण कण में राधे राधे गूंजता है। और ये वही स्थान है जहां पर पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के एकांतिक वार्तालाप और सत्संग के लिए हमें टोकन मिलते हैं। और यहाँ पर वो टोकन प्राप्त करने के लिए इस तरीके से लाइन लगी होती है, पर हम महाराज जी के दर्शन करने वाले हैं बिना टोकन के। तो वो कैसे होंगे यह देखने के लिए एंड तक बने रहिएगा। तो केली कुंज से आगे बढ़ने पर एक गेट आता है श्री लाडली निकुंज वन का, तो उससे हम अंदर एंट्री लेते हैं। और फिर लगभग 10 से 15 मिनट चलने के बाद सोबरी कुंड आ जाता है, जहाँ पर पूज्य महाराज जी दर्शन देते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता इतनी प्यारी है कि बस इसे निहारते रहने का मन करता है। वृंदावन की हर जगह की तरह यहाँ भी एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। तो आप भी दर्शन कीजिए, देखिए कितना शांत और सुंदर नज़ारा है, सच में दिल को छू लेने वाला। आप भी दर्शन कर लीजिए इस मनमोहक नज़ारे का। और ये वही पवित्र स्थान है जहाँ पर पूज्य महाराज जी सुबह को दर्शन देते हैं। तो अभी समय हो रहा है 4:30 और हम आ चुके हैं सोबरी कुंड पर। और देखिए इतनी सुबह भी यहाँ पर कितने सारे भक्तजन आ चुके हैं पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए। पूज्य महाराज जी तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 बजे के बीच में आते हैं, पर सारे भक्तजन यहाँ पर इतनी सुबह से बैठ जाते हैं। इसलिए अगर आपको सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठकर महाराज जी के दर्शन करने हैं तो आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको सुबह के टाइम पर आना पड़ेगा। इतनी सुबह होने के बाद भी भक्तों की आस्था और प्रेम को देखकर दिल एकदम भावविभोर हो जाता है। हर कोई बस एक ही चाह लेकर आता है गुरुदेव जी के दर्शन। चारों तरफ बस राधे राधे का नाम गूंज रहा है और वातावरण एकदम भक्तिमय हो गया है। राधे 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 राधे। और अब वो समय आ गया है जब पूज्य महाराज जी दर्शन देने आने वाले हैं।
तो आप भी प्रेम से दर्शन कीजिए। पूज्य महाराज जी के दर्शन का अनुभव सचमुच एक ऐसा अनुभव है जिसे सिर्फ शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है। उनकी एक झलक ही मन को इतनी शांति दे देती है जैसे जीवन के सारे सवालों का जवाब ही हमें मिल गया हो। ये दर्शन नहीं था, ये आत्मा से जुड़ने का अनुभव था। राधा नाम की मिठास और महाराज जी की कृपा दोनों ने ही दिल को छू लिया है। इतनी भीड़ होने के बाद भी मन को एक अलग ही शांति और सुकून मिला। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन जैसे ही दर्शन हुए सब कुछ एकदम थम सा गया। मन एकदम शांत हो गया। लगा जैसे सारी परेशानियां ही कहीं खो गई हो। ऐसा लगा जैसे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा सीधे दिल तक पहुंच गई हो। हर भक्त के चेहरे पर एक सुकून और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। और इतनी भीड़ होने के बाद भी महाराज जी के परिकरों द्वारा इतनी सुंदर व्यवस्था है कि आप बहुत ही अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। और जैसे ही आप दर्शन करके बाहर की तरफ आएंगे आपको बहुत सारे स्टॉल देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ, महाराज जी की फ़ोटोज़ और कंठी माला और भी तरह तरह की बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। आई होप आपको इस ब्लॉग में अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और भी बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। महाराज जी के दर्शन करने के बाद दिल तो बस यही कहता है कि फिर से आना है, बार बार आना है। राधे राधे। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।